बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और ये वीडियो पार्ट नंबर 2 जो है ये मुंसलिक है पार्ट नंबर 1 से। इखलाक के रेफरेंस से जो मौजू चल रहा है, तो जिन लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो प्लीज़ वो ज़रूर देखें ताकि तमहीद से आपको आइडिया हो। हमने जहाँ से बात शुरू की थी इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। और इस सिलसिले में जामे तिरमिज़ी की एक हदीस शरीफ है वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले लोग वो हैं जो मुसलमानों में सबसे अच्छे इखलाक वाले हैं, और फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हैं। सुभान अल्लाह। बुखारी में एक हदीस शरीफ है हज़रत अनस के रेफरेंस से। वो अपनी बचपन की स्टेज से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत पे मामूर थे। वो कहते हैं कि मैं 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत में रहा। इन 10 सालों में उन्होंने मुझे कभी एक दफ़ा भी उफ़ नहीं कहा, डांटा नहीं, झिड़का नहीं, ये नहीं कहा फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। हमेशा इखलाक से प्यार से डील किया। अब ये एक छोटी सी हदीस पाक है, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि 10 साल इज़ सो बिग टाइम कि इसके अंदर बाज़ वक्त इंसान के मिजाज की वजह से कभी उतार चढ़ाव में गुस्सा आ भी जाता है और बात सख्त या नरम हो भी जाती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की माशाल्लाह क्या मिराज है कि 10 साल एक दफ़ा भी उन्होंने अपने जो हज़रत अनस हैं जो उनके साथ खिदमत में रहे उनके साथ कभी बदसलूकी नहीं की, कभी सख्त नहीं बोला। अल्लाह ताला हमें हमारे नबी से कुछ सीखने की तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। अब इस सिलसिले में इखलाक के ही रेफरेंस में एक हदीस शरीफ है, मुस्लिम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर भी रहम नहीं करते। सो इखलाक के रेफरेंस से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब आपके दिलो दिमाग में किसी के लिए रहम हो और माफ़ी का एक मामला आप रखते हो तो आप हमेशा लोगों के साथ अच्छे अखलाक से ही पेश आएंगे। कभी किसी की नादानी पे बहुत सख्ती नहीं करेंगे, बद अखलाकी नहीं करेंगे। सो ये एक चीज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। इसी तरह मुस्लिम में एक और रिवायत है वो आपसे शेयर करता हूँ। इखलाक के रेफरेंस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी में किसी चीज़ को हकीर मत समझो। फरमाया चाहे इवन वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों ना हो जो तुम मुसलमान भाई के लिए मिलते वक्त चेहरे पे रखो। अब इसको भी फरमाया ये छोटी नेकी नहीं है और ये इखलाक के खूबसूरत दर्जों में है कि आप किसी को मिलें खुले चेहरे के साथ, हंसते हुए मुस्कुरा के मिलें। अल्लाह के नबी ने इसको बड़ा पसंद फरमाया। मुस्लिम में इस सिलसिले में एक और हदीस शरीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह नरमी को पसंद फरमाता है और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर और उसके अलावा किसी चीज़ पर अता नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की एक और शान जो है और एक और ख़ुसूसियत उसका इज़हार कर दिया कि अल्लाह ताला बहुत नरमी करने वाले हैं, नरमी को पसंद करते हैं और जो इंसान नरमी करता है औरों पे उसको भी पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दें और ख़ूबसूरत कर दें इंशाअल्लाह। एक और हदीस शरीफ जो कि हज़रत आयशा के रेफरेंस से रवायत है उसमें से ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसको ज़ीनत यानी खूबसूरती बख्श देती है और जिस चीज़ से भी नरमी निकाल ली जाती है फरमाया वो बदसूरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो लोग भी टीचिंग में हैं या पेरेंटिंग में है या मेंटोर्स हैं उनके लिए ये बड़ा अहम मैसेज है कि अगर आप इस सारे प्रोसेस में जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें अगर नरमी को छोड़ देंगे तो उसमें से हुस्न चला जाता है और आप अच्छे तरीके से टीचर या पेरेंटिंग या मेंटोरशिप नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमें इसकी समझने की और अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। तिरमिज़ी में ही एक हदीस शरीफ इस सिलसिले में बड़ी खूबसूरत हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इंसानों को सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाला सबब क्या होगा, तो आपने फरमाया अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इंसानों को वो कौन सी चीज़ है जो जहन्नुम में ले जाने वाली है, तो आपने फरमाया मुँह और शर्मगाह, यानी मुँह तुम्हारा इससे जो तुम बोलोगे अच्छा या बुरा ये तुमको जन्नत या जहन्नुम की तरफ ले जाएगी। सो इट इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दें। इस सिलसिले में सुनन अबी दाऊद में एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस शरीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स हक़ पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे
یعنی اپنا حق نہ مانگے اور وہ معاف کر دے، فرمایا میں اس کو جنت کے وسط میں محل جو ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو شخص فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں سلسلہ صحیحہ میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس سبجیکٹ کے اوپر جتنا کچھ مجھے ملا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا، جس سے اعلیٰ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا خوبصورت چیز ہے، اور اگر اس کے برعکس بد اخلاقی سے چلا جائے تو زندگی اور آخرت کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس پارٹ نمبر 1 اور پارٹ 2 میں نے اخلاق کی اہمیت کے ریفرنس سے بات کی ساری۔ اب انشاءاللہ آگے پارٹ نمبر 3 جو آئے گا اور پارٹ نمبر 4 ہے، اس میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی انسان اپنے اندر اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق کیسے بلڈ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کی امپورٹنس کی تو سمجھ آ گئی، اب یہ کیسے کرنا ہے وہ اگلے پارٹس میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آپ لوگ ضرور دیکھیں، جو لوگ مڈل میں جوائن کر رہے ہیں وہ پورے یہ 4 پارٹس جو ہیں پارٹ نمبر 1 till 4 ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی باتیں اس ریفرنس سے جو ہم نے سنی ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اور انشاءاللہ ہمارے اخلاق بڑی خوبصورت ہو جائیں تاکہ ہم اللہ کے اور نبی کے مقرب ہو جائیں انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔